गजल के खूबसूरत माहौल में आपको लिए चलते हैं। मैं चाहता हूं कि गजल के इस खूबसूरत दौर में आपकी मुलाकात कराई जाए एक ऐसे शायर से जो बहुत ही इनकलाबी तेवर और इनकलाबी लबो लहजे के शायर है, जनाब अर्जुन बिक्रम शाह साहब। अर्जुन बिक्रम शाह, उनको मैंने भी सुना है, वो बहुत खूबसूरत अंदाज में अपनी शायरी और अपनी कविता पाठ करते हैं। मैं चाहता हूं कि वो आए और गजल के खूबसूरत दौर का बाकायदा आगाज करे। अर्जुन शाह, दोस्त दुआ और मसाफत को बहम रख, ऐ दोस्त दुआ और मसाफत को बहम रख, ये मेरी हथेली है यहां पहला कदम रख। तो ये पहला कदम मुबारकबाद और अर्जुन शाह आप सबकी समातों के हवाले। मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं, महानुभावों को नमन करता हूं और तमाम हजरात की नजर मेरा सलाम व आदाब। साहब, मैं कुछ बोलूं उससे पहले एक बात जान लें, आज ना हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए शब्द निकलेंगे जुबान से तो केवल हिंदुस्तान। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। नाज़िम मुशायरा से इजाजत चाहता हूं, डॉक्टर कलीम कैसर साहब के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूं। और आज मेरा हौसला बुलंद इसलिए होता है क्योंकि मंच पे जनाबे जौहर कानपुरी उपस्थित हैं। क्योंकि जब घर का कोई बड़ा साथ में हो तो छोटे बहुत कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। तो बस खुददार लोग मेरे साथ हो जाएं। मैं शुरू कर रहा हूं। मैं किस लहजे का शायर हूं, शायद आप तक पहली 4 पंक्तियों में ये बात पहुंच जाएगी कि मोहब्बत रहमान किसी की तो कुछ भगवान लिखते हैं, मिटा हस्ती अपनी इश्क को पहचान लिखते हैं, मगर हम तलवारों के बेटे उन मस्तानों की टोली जो बाखून सरहद पर अपना हिंदुस्तान लिखते हैं। और जनाब, जैसा कि दौर चला हुआ है नफरतों का, एक हिंदू मां का बेटा पढ़ रहा है अपने मुसलमान भाई की शाम में, शायद कौमी एकता 4 पंक्तियों के बाद साबित हो जाए इस भीड़ के बीच में कि कोई दुनिया बदल देता है अपनी आदत के वास्ते, कोई दुनिया बदल देता है अपनी आदत के वास्ते, कोई दुनिया लुटा देता शहादत के वास्ते, और नमाज अदा करते समय जब होने लगी बरसात हवा ने बादल उड़ा दिए इबादत के वास्ते। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। पर देखिएगा दौर कहां पर आकर ठहर गया। 71 साल का आजाद हिंदुस्तान केवल 2 पंक्तियों में पढ़ रहा हूं। वाह वाह वाह। मैं भूल गया इस देश में अजब क्या है, गजब क्या है, जब नदी के पानी तक ने पूछा प्यासे तेरा मजहब। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। बहुत बाद में गैरों तक शमशीर जानी है। वीर रस का कवि हूं, मैंने भी लिखा है कि when you die like a martyr you attain salvation, salute the soldier, you salute the nation। लेकिन अब ऐसा लग रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बहुत बाद में गैरों तक शमशीर जानी है, पहले हमें इस देश की आग बुझानी है। मंदिर में हिंसा न थी, गुंबदे मस्जिद लहू लुहान न था, दावा है मेरा कलाम के सपनों में ऐसा हिंदुस्तान न था। तो एक आंख में रसूल रखो, दूजे में तुम राम लो, और गिर रहा है अमर तिरंगा हाथ बढ़ाकर थाम लो। और अब मैं जो बोलने जा रहा हूं मैं केवल आपके 3-4 मिनट और लूंगा। और अगर आप लोग हजरात मोबाइल अपने साथ लेके आए हो, इस जगह का तापमान देखिएगा, पढ़ने के बाद 10 डिग्री उठ नहीं गया तो मुशायरे के बाद मुझे बताएं। मुलायजा फरमाए। देखिएगा मैं जो पढ़ने जा रहा हूं बात शायद कड़वी लगे पर गलती मेरी नहीं है। मैंने कलम पकड़ते समय ही शुओम अंबर साहब को सुन लिया था कि या बद चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और जिस दिन भी सच लिखने में कांप गई कलम, कागज को फाड़ देंगे कलम तोड़ देंगे हम। बस सच का समर्थन कीजिएगा कि शोर कैसा उठ रहा अब अली अमन की यारी से, नफरत की क्यों बू आती पुरोहित और पुजारी से, कैसा मजमा बैठा है प्रवचन देने को चौबारों पर, कैसी बातें लिखी है कुछ मस्जिद की दीवारों पर। अब तो जागे राम रहीम जिनके आगे तोप तनी है, अरे तुम्हारी लाशों पर ही कातिल की सरकार बनी है। मैं हिंदू मुस्लिम दोनों भाइयों से कह रहा हूं, तुम लड़ जाते हो दंगों में तभी तो सियासत हावी है। कौन तुम्हें बतलाएगा मुजफ्फरनगर चुनावी है। हिंदू मुस्लिम बने हैं मोरे कुर्सी की परछाई का, ईंट की इमारत के लिए लहू बहाते भाई का, जिनको देश बनाना है वे
विध्वंसक किरदार में है और धर्म के ठेकेदार सारे देखिए सरकार में है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। ऐसी बातें कहने पर हमेशा कहा जाता है कि ऐसी बात क्यों करते हो, ये नफरत की बात है, मोहब्बत की बात नहीं है। लेकिन साहब देखिएगा, मेरा मानना है आग बुझाने से बुझती है, आग से दूर रहने से और फैलती ही जाती है। तो मुलाहिजा फरमाइएगा कि लोग कहते हैं मुझसे ये राज खोलना ठीक नहीं, जहां बात हो मजहब की वहां बोलना ठीक नहीं। मंदिर मठ के मालिक हैं जो मस्जिद के पहरेदार हैं, उनकी दालानों में पलते दिल्ली के दरबार हैं। उन लोगों को हाथ जोड़कर गले लगाना चाहिए, उनकी तारीफों से भरा गीत सुनाना चाहिए। अरे भूल गए उनके कारण कब्र बनाई जाती है, मोहम्मद साहब के बेटों पर उंगली उठाई जाती है। कुछ लोगों की जमीर बिकी तो मजहब नीलाम हो गया, वोट मांगने वालों का भी नारा राम हो गया। गद्दारों ने घंटी गुंबद को तर्क करना सिखा दिया, अम्मी और मां में भी फर्क करना सिखा दिया। बहुत अच्छे बात। बस ऐसे ही हौसला बनाए रखिएगा साहब। बस देखकर दामन वक्त जरा कम है, तो वक्त बहुत कम है। बस 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 अंतिम बंद आप तक पहुंचा रहा हूं। मुलाहिजा फरमाए, देखिएगा जो लोग मुसलमान भाइयों पर उंगलियां उठा देते हैं, केवल उनको यह बताना चाहता हूं, किसी शायर से सुना था कि कुरान में लिखा है अगर पानी की कमी हो और नमाज अदा करनी हो, आप उससे पहले इस वतन की मिट्टी से वजू कर लें तो नमाज कबूल होती है। वाह वाह वाह। वक्त की पाबंदी है, अंतिम बंद पढ़ के आप सभी से विदा चाहता हूं। हिंदू का जितना उतना हक है मुस्लिम का इस देश पर, उत्तम उत्तर दमदार दक्कन वाले इस परिवेश पर। जो लोग हमें जोड़ेंगे नतमस्तक उन्हें प्रणाम है, दर्जा उन्हें कुरान का, बसते उनमें राम है। और विश्वास मुझे है इतना वतन परस्तों की रुबाई पर, दूजी मां की कोख से जन्मे अपने मुस्लिम भाई पर, कि जो लोग हमें बांटेंगे दंगों की उम्मीद बनेंगे, सच्चे मुस्लिम उन बकरों की अब तो बकरा ईद बनेंगे। वाकई उन्होंने देखा, उन्होंने कहा था कि अगर उनका कलाम आप सुनेंगे, उनकी कविता वो जो पाठ कर कर गए हैं, अगर वो सुने तो 10 डिग्री टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आज के ज़माने में सुनने से ज़्यादा देखने से टेम्परेचर बढ़ जाता है। लोग टेलीविज़न देखते हैं, आप जानते हैं, आप 22 की तरफ देख रहे हैं, ऐसे ही आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है। अच्छा लग रहा है मुझे, फैसल रहमान साहब यहाँ पर मौजूद हैं, गजब करेंगे, हमारा सुकूत तोड़ेंगे। मैं आपकी संजीदगी और आपकी दानिश्वरी और आपके इल्म की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। फैसल साहब यहाँ पर मौजूद है। गजब करेंगे, हमारा सुकूत तोड़ेंगे, ये सानहे तो गुनाहगार करके छोड़ेंगे, नए सिरे से ताल्लुक नहीं बनाएंगे हम, जहां से टूट गया था वहीं से जोड़ेंगे। दुआएं मांगने वालों हमारे साथ चलो, हम आज रात नदी में चिराग छोड़ेंगे। तो आज दोस्तों, आज रात नदी में चिराग छोड़ने का मतलब यह है कि अमन और इंसाफ की, दियानतदारी की दुआ मांगी जाए।